लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है कि यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। इसलिए जब आप किसी से मिलते हो या बात करते हो तो सबसे पहले लोग आपको आपके एटीट्यूड यानी रवैये या अखलाक की वजह से जज करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हम इसकी मदद से अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप कैसे दे सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा नजरिया है जिसके मुताबिक इंसान जो सोचता है वही उसकी जिंदगी में उसके साथ कभी ना कभी जरूर होता है। ये एक बहुत दिलचस्प चीज है। इसके मुताबिक एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को खींचती हैं। जब आप कुछ मैनिफेस्ट यानी तसव्वुर करते हैं तो कायनात उस तसव्वुर को आपके सामने ले आती है। ये इस कायनात का एक अजीब सा कानून है कि आप जो भी चीज पूरे यकीन से तसव्वुर करेंगे और सोचेंगे कि ये हो रही है तो अगले कुछ दिन, हफ्तों या महीनों में वो हो जाएगी। हर चीज का अपना वक्त होगा लेकिन वो हो जाएगी और ये वाकई एक हकीकत है। अब ये सब आपको बहुत अजीब लगेगा और शायद आप इस वीडियो को स्किप करने का तसव्वुर कर रहे होंगे, लेकिन रुकिए, इस हकीकत को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। एक शख्स नजर बद से डरता है फिर वाकई उसे नजर बद लग जाती है। एक शख्स नाकामी से खौफ खाता है और वो वाकई नाकाम हो जाता है। एक औरत को दड़का लगा रहता है कि उसका बच्चा बीमार हो जाएगा और फिर वाकई वो बीमार हो जाता है। एक शख्स गुर्बत और मोहताजी से डरता है और फिर वो वाकई फकीर और तंगदस्त हो जाता है। अब ये सब कैसे मुमकिन है कि सिर्फ सोचने से वो सब होता है जिसका हम सिर्फ तसव्वुर करते हैं? तो इसका जवाब इस हदीस कुदसी में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ और मैं उसके साथ हूँ जहाँ भी वो मुझे याद करे। हर वो चीज जो आप फर्ज याद तय कर लेते हैं, आप सोचते हैं कि ऐसा होगा, फिर वैसे ही होता है। हम मुसलमान इसको अल्लाह का गुमान के साथ होना कहते हैं और साइंस इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है। अगर एक आदमी ये गुमान करता है कि उसकी जिंदगी खुशहाल होगी, रिस्क में खुशहाली होगी, मालो औलाद में बरकत होगी, तो वो अल्लाह पर हुस्न ज़न यानी गुमान रखता है और अल्लाह उसकी नीयत के मुताबिक उसे अता करता है। मगर जब आदमी हर वक्त खौफ में रहता है और उसे गुर्बत और बीमारी का खौफ रहता है तो वो दरअसल अल्लाह से बदज़न है, तो अल्लाह भी उसे उसकी नीयत के मुताबिक अता करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मुआमला करता हूँ। अगर वो मेरे मुतल्लिक खैर का गुमान करता है तो खैर का मुआमला करता हूँ और अगर शर का गुमान करता है तो शर का मुआमला करता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि एक जैसी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे एक मकनातीस सिर्फ अपनी ही साख की दात को अट्रैक्ट करता है, इसी तरह कायनात की हर मादी और गैर मादी चीज अपनी ही जैसी चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। इस नजरे के तहत हम अपनी सोच के सही इस्तेमाल से अपनी मनपसंद चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे खुशी, सुकून, कामयाबी और खुशहाली वगैरह। जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारी सोच एहसासात की शुआएं पैदा करती हैं जो लहरों की सूरत में फिजा में तहलील होते हैं और कायनात के अतराफ से टकराकर उस जैसे वाक़यात, हालात और मौके अट्रैक्ट और पैदा करते हैं। अब एहसासात या सोच दो तरह के होते हैं, एक मस्बत और दूसरा मनफी। और यही मस्बत यानी पॉजिटिव सोच एक इंसान के अंदर अच्छे अखलाक को जन्म देती है, जो एक इंसान की जिंदगी में सबसे अहम चीज है, जो उसे हर मैदान में फतह याब बना सकती है। लेकिन कैसे? तो इसका जवाब वीडियो के एंड में है। लेकिन अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं और उस सोचने की वजह से आपके एहसासात मनफी हो रहे हैं, तो वो कायनात के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। ये सोच की लहरें कायनात में गर्दिश कर रही हैं और उसी तरह के हालात और वाक़यात पैदा कर रही हैं। आसान अल्फाज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर आप जिंदगी में खुशी चाहते हो तो खुशी के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचें
इंशाल्लाह खुशी अट्रैक्ट होगी और खुशी मिलकर रहेगी। और अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो उसके बारे में सोचें तो कामयाबी अट्रैक्ट होगी। दौलत चाहते हैं तो उसको ही सोचें तो दौलत आपके मुकद्दर में होगी। हदीस कुदसी में है कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मुझसे जो तवक्का रखता है और जैसा गुमान उसने मेरे मुतल्लिक कायम कर रखा है वैसा ही मुझे पाएगा। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूँ। अगर वो किसी जमात के साथ बैठकर मुझे याद करता है तो मैं उससे बेहतर जमात में उसको याद करता हूँ। अगर वो मेरी तरफ बालिश बर बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 4 हाथ बढ़ता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़कर जाता हूँ। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक इंसान के रवैये और अखलाक से बहुत गहरा ताल्लुक होता है, बल्कि रवैये और अखलाक के बगैर एक इंसान की जिंदगी में कोई खुशी, कोई अच्छाई नहीं आ सकती। जितना आपके अखलाक अच्छे होंगे उतना ही कामयाबी आपके आगे सर झुकाएगी। इसीलिए रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा बेहतरीन अखलाक अपनाने पर जोर दिया है। बुखारी शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। अब सबसे अच्छा वही हो सकता है जिसकी सोच पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव सोच वाला इंसान ही अच्छे अखलाक का मालिक बन सकता है। अब अच्छे अखलाक के सामने मेहनत, इल्म, मोहब्बत, किस्मत, दौलत और लीडरशिप भी क्यों बेबस हो जाती है? तो इसका जवाब इस नजरिए में है कि अंग्रेजी अल्फाबेट्स की तादाद 26 है। अगर हम इन अल्फाबेट्स को नंबर्स की तादाद में इस तरह लिखें और जुबान के हर हर्फ को उसके हुरूफ तहज्जी यानी अल्फाबेट्स की तरतीब की बुनियाद पर वजन दिया जाए, यानी मिसाल के तौर पर पहले हर्फ ए का वजन 1 के बराबर होगा और आखिरी हर्फ Z का वजन 26 के बराबर है, तो हार्ड वर्क यानी सख्त मेहनत ये 98% के बराबर होगा। इसी तरह नॉलेज यानी इल्म 96%, लव यानी मोहब्बत 54%, लक यानी किस्मत 47%। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो आपको 100% या मन चाहा नतीजा देगा। तो क्या वो अकलौता आंसर पैसा है? लेकिन ये पैसा भी नहीं, क्योंकि मनी यानी पैसा ये 72% आता है। अब हर मसले का एक हल होता है। बाज़ औक़ात मसावात को उल्टा करने से भी मसले का हल निकल आता है, और अगर हम इन आदाद शुमार को बदलने की बजाय अपने रवैये और अखलाक को बदल कर देख लें तो शायद नताइज मुख्तलिफ हों। जैसे एटीट्यूड यानी रवैया या अखलाक, इसको हम अगर इस नजरिए में डालकर देखें तो ये 100% आता है। तो इस नंबर गेम से भी ये साबित हुआ कि कामयाबी का बुनियादी और अकलौता आंसर रवैया है। अगर हम जिंदगी में अपने रवैये को बदलेंगे तो तभी हम अपनी जिंदगी में हकीकी तब्दीली लाने में कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई कि ए अल्लाह, कि जिस तरह तूने मुझे अच्छी शक्ल सूरत बख्शी है वैसे ही मुझे अच्छे अखलाक भी अता फरमा। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब, खुशहाल और सेहत और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।